गुड मॉर्निंग सभी को। आज हॉर्टिकल्चर का अंदर में एक ट्रेनिंग रखा हुआ है, तो उसमें जा रहा है। अभी हम लोग 3-4 आदमी जा रहा है। बुलाया था तो दोस्त लोग को भी बुलाया। अभी दोस्त लोग तो इंटरेस्ट नहीं दे रहे। जो अभी कीवी बागान कर रहा है, एप्पल बागान कर रहा है, वो सब जाना से ठीक था एक्चुअली। वहाँ में इतना बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग आएगा, अभी उसमें कैसे करके ट्रीटमेंट करना है उसका बारे में सिखाएगा। अभी हम भी दूसरा को गाइड करके सिखाता है, तो उसका अंदर में फिर हम लोग भी उससे सीखना पड़ता है। तो उन लोग तो पूरा डॉक्टर लोग है, उन लोग तो पूरा जानता है अभी कैसे करके ट्रीटमेंट करेगा। तो उन लोग से नहीं सीखेगा तो कौन सीखेगा, किससे सीखेगा? तो उन लोग से सीखना पड़ेगा। अभी हम बगल लगा दिया, अभी हम पूरा हो गया बोलने से नहीं होगा, उसको भी तो ट्रीटमेंट करना पड़ता है। उसका बारे में जा रहा है अभी हम लोग। अभी शेरगांव यहाँ से 30 किलोमीटर है। अभी निकल गया हम लोग, तो अभी रास्ता में है। फिर वहाँ पहुँच के दिखाएगा कैसे करके ट्रेन कर रहा है, उन लोग ने कैसे करके हम लोग को सोल्यूशन दे रहा है, इसका बारे में दिखाएगा। आप सब बने रहे। ये हम लोग का रास्ता रोड इस तरह का है। आपने मेरा शेयर पास दे देगा, शायद आप लोग नहीं पसंद था होना। मेरा नाम सीजन रपाल है, एसडीओ हेडक्वार्टर कोमिला। और आज जो हम लोग का जो प्रोग्राम में जो रिसोर्स पर्सन है, हम लोग का कोऑर्डिनेटर सर है एसडीओ ध्यान। तो थोड़ा सा आपका स्वागत तो आज हम लोग एक्चुअली ऐसे ये प्रोग्राम जो थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाया है, क्योंकि अभी एकदम सीजन पीक सीजन है आपका ट्रेनिंग का भी ना। तो हम लोग चाहता था कि हम लोग जितना भी प्रोग्रेसिव फार्मर होगा तो उन लोग को एक मौका देना चाहिए कि हमें कैसे काम होता है। तो इसलिए आप लोग जितना भी इतना दूर दूर से आया है, आप सबको हम लोग डिपार्टमेंट की तरफ से हार्दिक स्वागत है। और मैं आशा करती हूँ कि जो आज हम लोग का जो छोटा सा प्रोग्राम होगा, आप लोग इसमें बहुत कुछ सीखे जाएगा। और हम लोग मेन एम्फेसिस जो है ज़्यादातर प्रैक्टिकल में देगा। हम ये आपका थ्योरी सेशन ज़्यादा लंबा नहीं रखेगा। तो थोड़ा हम लोग DHO सर भी आना था, लेकिन आपके वहाँ कश्मीर से भी हमारे शिलांग के जो फार्मर्स आए हुए हैं, ऑफिस हमारे दिरांग से भी और ऊपर से भी दिखाई दे रहे हैं 1-2 फार्मर्स। तो आप सबको यहाँ आने के लिए हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और आज जो हम लोगों का जो टॉपिक रखा है हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रूनिंग, तो जिस तरह से हमारा मैडम ने बोला कि ट्रेनिंग प्रूनिंग का इम्पोर्टेंस ना कैसे होता है, और वाकई में क्योंकि ट्रेनिंग और प्रूनिंग मतलब जो भी पेड़ का हो, जैसे कि स्पेशली ऑन टेम्परेट फ्रूट मतलब हम लोग का जैसे कि अच्छा वेल मेंटेन ऑर्चर्ड है हम लोगों का ये जो। तो इसमें से अभी आपको दिखाई दे रहा होगा, हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में जाएगा ना। पहले का जो हम लोग का जो भी पहले बड़ा पेड़ था है ना, नहीं यहाँ अपेल, उस समय का जो भी अपेल पेड़ था वो कन्वेंशनल अपेल पेड़ बोलता था उस समय। आजकल जो देख रहा है, आजकल का जो पेड़ है वो मलिंग सीरीज अपेल पेड़ हम लोग मैक्सिमम हम लोग वो ट्रेंड में चल रहा है। तो यानी कि मतलब कन्वेंशनल मतलब क्या होगा, जो हम लोग का रूट स्टॉक था ना उस समय का जो रूट होता है, तो आप उस पर जो दिखाई दे रहा होगा आपको जो भी ग्राफ्टिंग पॉइंट होगा, नीचे वाला पोर्शन जो रूट पोर्शन वाला है उसको रूट स्टॉक होता है ना नहीं। तो रूट स्टॉक है, फिर से ऊपर वाला को जो हम लोग साइन रूट बोलता है। मतलब साइन रूट में जो भी हम लोग को जो वेराइटी हम लोग को चाहिए उस हिसाब से हम लोग को सेलेक्ट करना ना, उसको साइन रूट बोलता है। हाँ, तो पहले का यार जितना भी बड़ा पेड़ है मेरे ख्याल से कम से कम M9 का ब्लॉक अलग से बनाओ, फिर से M51 का ब्लॉक अलग से बनाओ, M106 का अलग से बनाओ, क्योंकि रूट स्टॉक का कैरेक्टर आप जब एक ब्लॉक लगाएगा, पेड़ लगाएगा है ना नहीं। सपोज आपने एक M9 का पेड़ लगा दिया है, फिर से बगल में लगा दिया आपने M106 है ना नहीं, ये दोनों का ग्रोथ पैटर्न ही टोटली डिफरेंट है ना नहीं। ये जो क्या हो गया, क्योंकि आप जो स्पेसिंग जो मेंटेन करेगा रो टू रो का जो स्पेसिंग मेंटेन करेगा, जैसे कि M9 का स्पेसिंग है आपको अभी क्या करता है 1 मीटर से लेके आपको 1.5 तक जाता है मीटर में ना, लेकिन M106 में क्या जाता है हम लोग को 3 से लेके 4 मीटर तक में हम लोग का डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो आपने क्या करेगा, M9 का जगह में आपने सपोज M9 लगा दिया 1 मीटर में है ना नहीं, तो आप गलती से आपने क्या किया M106 जो M9 के लगा देगा तो हमेशा वो हो जाएगा ना, आपस में क्रॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उस समय में हम लोग का प्लान सिलेक्शन भी करना बहुत जरूरी है। तो डिफरेंट क्या बोलता है रूट स्टॉक का सीरीज के हिसाब से ट्रेनिंग प्रूनिंग का मेथड भी अलग जाता है ना नहीं। तो इसलिए अभी हम जो मेन मुद्दा में आएगा अभी
कि टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग क्या क्या है, क्योंकि इंपॉर्टेंस और ट्रेनिंग के बारे में तो मैडम ने बता ही दिया है ना। ट्रेनिंग जो क्या है तो शेप को मिलाना है ना, क्योंकि शेप हम लोग को किस लिए मिलाना है, क्योंकि जब भी पैर ग्रोथ होगा तो वो अपना हिसाब से जाएगा। तो हमको कौन से डायरेक्शन में ले जाएगा, किस तरह से, ताकि सन रेस आएगा ना, धूप अच्छे से, धूप आने से क्या होगा, आपको फ्रूटिंग जो अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा ना, उसका कलर आएगा। जहाँ में आपको जैसे शेप रहेगा, हम लोग को ट्रेनिंग ऐसे करना है कि जब भी मतलब सुबह का इस डायरेक्शन जब भी रेस आएगा वो आपको मतलब फल में टच होना है, और रेस में जब आपको सन सेट होगा तो मतलब चारों तरफ से मतलब उसको जो मतलब सन मिलना है ना, ताकि उसका कलर डेवलपमेंट हो, कलर डेवलप होगा तो आपको ऑटोमेटिक टेस्ट भी आएगा। उस तरह से हम लोग को ट्रेनिंग मतलब करता है, तो उसका डिफरेंट मेथड है ना नहीं। उसके बाद में कुछ चीज़ जैसे कि मैडम ने लीडर सिस्टम, तो सेंट्रल लीडर सिस्टम में जो क्या है, ये मतलब फर्स्ट हम लोग का हाँ टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग में सेंट्रल लीडर सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आपको जो हम लोग प्लांट्स लगाएगा ना, तो प्लांट्स लगाएगा जो मेन स्टेम है ना, उसको अनइंटरप्टेड ग्रोथ करने देगा, मतलब उसको डायरेक्टली स्ट्रेट करने चाहिए। देखो आपको यहाँ जैसे अभी एक लगा दिया ना, तो ये जो अभी डायरेक्टली स्ट्रेट लेके चला गया है ना, नहीं इसको अनइंटरप्टेड ग्रोथ करेगा, यानी हम उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा मेन स्टेम को। उसका बाद में क्या होगा, तो फर्स्ट ब्रांच इज केप्ट एट 45 to 50 सेंटीमीटर। तो उसके बाद में लगाने के बाद में आपको उसी साल में ना, हम लोग कब लगाता है एप्पल को, अब खुद फार्मर्स है, तो यहाँ शिमला में कब लगाता है आप लोग एप्पल, है ना नहीं, अभी क्यों लगाता है, इसका भी तो एक रीजन है, किस लिए लगाता है अभी आपको जनवरी फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक तक में हम लोग किस लिए लगाता है एप्पल लोग, जो भी पेड़, इसका भी कुछ नॉलेज है नहीं, आप लोग कुछ आइडिया है। हम लोग क्या मार्च में भी हम लोग क्या होता है, अप्रैल में भी लगा सकता है, अगस्त में भी लग सकता है, डोरमेंसी पीरियड। तो डोरमेंसी पीरियड में क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, पेड़ जो सो के बैठा होता है ना नहीं, तो उस समय में हम लोग क्या करते हैं, जब लगाते हो हमें, क्योंकि रूट्स कोई बहुत बड़ा रूट्स होता है तो उसको हम लोग काट देता है, ब्रांच को काट देता है, तो छेड़छाड़ करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि मतलब पेड़ का जो भी इफेक्ट नहीं होता है ना नहीं, चोट नहीं लगता है, और काट भी दिया तो ग्रोथ पीरियड में जब उसका जो ग्रोथ पीरियड आएगा तो ऑटोमेटिक रिकवरी हो जाता है ना नहीं। इसलिए डोरमेंसी पीरियड में हम लोग इसको प्लांटेशन करता है ना नहीं। तो इसमें क्या होता है, जब हम लोग अभी लगा दिया तो आपको धीरे धीरे करके क्या आपको मतलब ग्रोथ सीजन आएगा, जून जुलाई से आपको तो ब्रांचेस आने शुरू हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या करेगा, फर्स्ट ब्रांच जो मतलब हम लोग जब फर्स्ट ब्रांच आएगा तो उसको फुटबैक ना जहाँ जमीन लेवल से है उससे 45 to 50 सेंटीमीटर का ऊपर से हम लोग फर्स्ट ब्रांच रखने शुरू करेगा होगा। जैसे कि अभी यहाँ में ये दोनों के बीच में जो 45 to 50 सेंटीमीटर का फर्स्ट ब्रांच हम लोग ने रखना शुरू किया। उसका बीच से क्या हो गया, अदर ब्रांचेस, फिर से उसका अलावा जो ये सेकंड ब्रांचेस हो उसका जो क्या करेगा, ये दोनों के बीच में है ना नहीं, ये लोगों के बीच में हम लोग क्या करेगा 15 to 20 सेंटीमीटर फिर से हम लोग दूसरा ब्रांच रखने शुरू करना पड़ेगा। तो एक ब्रांच भी ऐसा रखो कि मतलब चारों तरफ से है ना नहीं, अभी यहाँ हो गया आपका, तो आपको चारों तरफ से लेने शुरू करना पड़ेगा है ना नहीं। तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को मेन दिखाई देगा कि मतलब अभी जैसे कि आपको यहाँ का एक ही ब्रांच होगा, एक ही डायरेक्शन में 2 जा रहा होगा, तो हम लोग को कट करना पड़ेगा, उस समय जो प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखाई देगा। तो ये मेन इसमें मतलब क्या हो गया, तो लीडर किस लिए बोल रहा हूँ, सेंट्रल, तो सेंट्रल ये भी मतलब ये जो लंबा हो गया, बाकी हम लोग ने जो क्या किया इसको ब्रांचेस आने की, तो इसको जो मेन स्टेम को हम लोग ने क्या किया, उसको हम लोग ने क्या किया, उसको लीडर बना के बाकी साइड्स को हम लोग ने मेन लेटरल शूट्स को जो हम लोग ने क्या किया उसको डेवलप किया। तो हमेशा ये जो स्टेम है जो इसको हमेशा सेंट्रल को जो हम लोग लीडर को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है इसको, है ना नहीं। तो इसको बड़ा बनाएगा तो इसको जो इसका अगर साइड ब्रांच का जो स्ट्रॉन्ग मतलब इसको हम लोग कट करने से ऑटोमेटिक ये जो हमेशा मतलब इसको ग्रोथ जो हमेशा हिलती रहेगा, और हमेशा इसको जो मेन फोकस करना है, इसके हिसाब से इसके हिसाब से हम लोगों को साइड ब्रांचेस को जो कट करना है या छाटना है वाटना जो भी करना है हम लोग इसमें से करेगा, है ना नहीं। तो इसको जो तो ये जो मेन हो गया, इसलिए इसका सेंट्रल लीडर सिस्टम हो गया। इसी तरह से क्या करेगा, जो ये ब्रांचेस आएगा तो ब्रांच में भी क्या करता है हम लोग को, फिर से इसका जो ये जो अभी हम लोग को प्राइमरी ब्रांच बोलेगा इसको, है ना नहीं, प्राइमरी ब्रांच को आएगा। उसके बाद भी फिर से यहाँ से भी प्राइमरी ब्रांच के बाद भी अलग से फिर से ब्रांच आएगा, उसको हम लोग क्या बोलेगा लेटरल ब्रांच। तो फिर से प्राइमरी ब्रांच को भी फिर से हम लोग क्या करें, इसको भी हम लोग ने इससे ये जो मेन स्टेम है उससे थोड़ा से कम स्ट्रॉन्ग बनाएगा, हम इसको मेन स्ट्रॉन्ग बनाएगा, इसको थोड़ा से कम बनाएगा। तो फिर से लेटरल क्या बोलते हैं इसका लेटरल ब्रांच को फिर से हम लोग क्या करें, इसको भी मेंटेन करेगा। तो जिस तरह से इसका शेप हम लोग ने मेंटेन किया तो इसी तरह से इसको भी शेप मेंटेन करेगा, यानी कि इसको जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और लेटरल वाला को थोड़ा वीकर बनाएगा। मीन्स यहाँ भी मतलब ये क्या हो गया, इसको भी मतलब ये हो गया ऐसे देखा जाएगा तो ये अभी सेंट्रल मतलब ये मेन स्टेम टाइप का लगेगा, लेकिन ये मेन ब्रांच हो गया। तो यहाँ से हम लोग का जो क्या हो गया लेटरल ब्रांच उसको थोड़ा कम वीकर बनाएगा,
यानी कि ये भी लीडर बनते जा रहा है। तो इसी तरह से हर ब्रांच का हम लोग ने लीडर डेवलप करेगा, फिर से है ना प्राइमरी ब्रांच को हम लोग लीडर डेवलप करेगा, लेटरल ब्रांच को हम लोग वीकर बनाएगा, और लेटरल ब्रांच से ही हम लोग को जो हमेशा फ्रूटिंग आनी शुरू करेगा, है ना नहीं। और इसी तरह से क्या करेंगे, लीडर हम लोगों ने सेंट्रल लीडर सिस्टम इसलिए बनाई, उसको हम लोगों ने सेंटर में रखा, उसको हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क दिया, है ना नहीं। तो इसको कहता है हम लोग क्या बोलता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम। कुछ भी कंफ्यूजन हो आप लोग बताऊँ, हाँ बात को प्रैक्टिकल में भी बता रहेगा हम लोग। तो इसका अभी देखो, आपको देखने से अभी क्या करेगा, हम लोगों ने अच्छा से बताओ, राजा कहाँ है? राजा अच्छा से बताते तो इसमें काटने से जैसे अभी ये ब्रांच तो इधर से आएगा ना बाद में, ये बात तो रखना बाहर। रेके आपका क्या चीज़ है ना, आपका कहाँ था आओ। एप्पल के बारे में थोड़ा सा हम बताएगा, कुछ बोल रहा ही नहीं तो आप लोग इस्ता वाला है कि नहीं। ये है बाट्स, हाँ एप्पल का, हाँ ओके ओके। थोड़ा बोल बोल के काटना है इसलिए। ये है फ्रूटिंग बाट जो ये है, हाँ ये सब फ्रूट जो, हाँ ये सब आएगा। अभी कैंची का बराबर होने से ये रखना पड़ता है। तो ये देखिए ये पूरा फ्रूट आएगा। तो फालतू क्या है, फालतू ये हो गया आपको, ये इतना से काटना पड़ता है ना। और ये है फ्रूट, देखिए ये सब ना पूरा फ्रूट देगा, इसको बचाना पड़ता है ना। अभी इसको इतना में काटना पड़ता है आपको, अभी 4 इंच में काटेगा। अभी इसको ऐसे कर काटेगा ना, तो पानी आके यहाँ में ब्रेक लगता है ना, तो ये फटेगा, फिर ऐसे बनेगा, तो बाट बनेगा ना। जी जी जी, हाँ ऐसे है एप्पल का जो। थोड़ा सा हमको थोड़ा बड़ा नॉलेज है इसलिए हम बता रहा है। फिर ये सब का अभी पूरा ऐसे क्लियर करना पड़ता है ना, इतना करके। तो अभी ऐसे करके बाट को भी छानना पड़ेगा ना, ये 2 बाट हो जाएगा। बाट को भी छाट दो, इसमें जो ऐसे अभी बाट को भी छानने आपको यहाँ देखो, अभी बाट यहाँ में काफी बाट आ रहा है, तो यहाँ में भी है, ये ये 2 है, disturb 3 होगा। तो ये है ना, तो आपको फ्रूट बाट भी आपको छाटना हाँ, पड़ेगा। छाटना वही पड़ता बोल रहा है, वो ज्यादा होने से। जैसे कि आप इसमें तो इतना ज्यादा अभी नहीं जैसे कि है। अभी देखो ये 2 है, तो हाँ। 2 हो गया, तो जब फ्रूट बाट छटेगा तो आपको याद होगा यहाँ है ना थोड़ा सा सर्कल, तो इसका यहाँ में काट देना है, रिंग में। हाँ तब यहाँ से आएगा फ्रूट बट जब करेगा, तब यहाँ से बाटिंग शुरू होगा, नेक्स्ट ईयर इस बार नहीं आएगा फ्रूटिंग बट जब आपको प्रूनिंग करने से, है ना नहीं। इसको जो क्या बोलेगा, इसको ट्रेनिंग नहीं बोलेगा, इसको प्रूनिंग बोलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग ने क्या कर रहे हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ और क्या बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि फ्रूटिंग, उसको हम लोग जो मतलब एक तो नंबर्स में हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, है ना नहीं। तो इसको प्रूनिंग बोलेगा। लेकिन जब हमको शेप करेगा, तो जब शेप डेवलप करेगा तो उसको क्या बोलना है, ट्रेनिंग, है ना नहीं। तो अभी जैसे कि यहाँ में टशी ने बोला है कि, है ना नहीं। अभी आपको देखो, आपको अभी जहाँ में फ्रूट का बट डायरेक्शन है, सपोज हमने यहाँ में सपोज यहाँ काट दिया, इसका ग्रोथ यहाँ से आएगा, है ना नहीं। इसको ये जो ग्रोथ जो इस तरफ जाएगा, अगर हमने यहाँ काट दिया तो अंदर जाएगा। तो आपको ये हमेशा जब भी देखेगा, तो जैसे कि देखो आपका अभी यहाँ में दिखाई दे रहा है, अभी ये जो बहुत क्लोज में है ना, है ना नहीं, क्लोज में है। तो अभी हमको इसको क्या करना है, अभी प्रूनिंग करना पड़ेगा तो हमको, है ना नहीं। लेकिन हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, एक फ्रूटिंग बर्ड भी दिखाई दे रहा है। तो इस बार हम क्या करेगा, और फ्रूटिंग बर्ड यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, है ना नहीं। तो आपको देख लो कि मतलब ये पेयर में फ्रूटिंग बर्ड कितना है पहले ना, फ्रूटिंग बर्ड कितना है। तो इसलिए हम अगर इस बार हो सकेगा तो हम चाहे तो इस बार यहाँ काट सकता था, लेकिन हमको फ्रूटिंग बर्ड देख रहे हैं, तो हम इसलिए इस बार एक साल के लिए रख देगा, है ना नहीं। क्योंकि इतना ज़्यादा वो मतलब वो मेच्योर भी नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस बार क्या करेंगे, इसको यहाँ है ना। इसके बाद में इसका डायरेक्शन देखेगा, हम डायरेक्शन देख के काट देगा ना। और आपको अभी यहाँ फ्रूटिंग बर्ड अभी 1 2 हमारे पास में 3 जो है ना। अब ये ब्रांच में देखो, कम से कम एक ब्रांच में कम से कम ज़्यादा फ्रूटिंग बर्ड मत रखो। एक ब्रांच में 3 4 मैक्सिमम 5, ज़्यादा रखेगा तो आपको फिर से लोड नहीं ले पाएगा, है ना नहीं, टूटने का चांसेस होता है। ये जो सर यहाँ से आउट होगा इस बार जो, हाँ ये यहाँ टच होगा, तो हाँ ये जो यहाँ से आउट होगा, ये जो फालतू है इसको यहाँ से आउट करने से, लेकिन इसको यहाँ से आउट करने से इसको खत्म, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी हुआ है ना, मेन स्टेप ये जा रहा है ना नहीं। ये जो इसको ये क्या already- सेंट्रल सिस्टम है बोलिए, आपको 7 में पहले बताया था ना, सेंट्रल था, सेंट्रल, उसके बाद लेदर था ना, ओपन लेदर था और मॉडिफाइड था। ये कौन सा वाला है, बोल के देखिए तो आपको। ये तो सेंट्रल लीडर बनाया है, लेकिन थोड़ा नहीं हुआ। मल्टी लीडर सिस्टम। हाँ ठीक बोला है। सेंट्रल लीडर तो बराबर है दोनों, देखो ना। हाँ जी, बराबर अगर सेंट्रल लीडर होता तो फिरना चाहिए था, ये बराबर है ना। ये सब ऐसे होना चाहिए ना। इसको फेंक देने से ये लीडर ये नहीं होना लीडर चाहिए। सिस्टम हाँ, तब ये सेंट्रल लेदर। सेंटर होना था, ये तो बराबर हो गया। अभी ये जो यहाँ टच हो रहा है, इसको यहाँ से आउट कर देना चाहिए। ये वाला एक्चुअली ज़्यादा नहीं है ना। अभी इतना काट ऐसे इसको
जितना यहाँ पे हो ब्रेक सकेगा, लग के पेड़ जो ये खुला फाटता है होगा। नेक्स्ट ईयर खुलाना है। एप्पल का जो ये आपस में लग रहे तो देखो एक दूसरे को बाद में जब ये बेरिंग ये ऊपर जा रहा है, इसको तो नहीं चाहिए। होगा ना तो इसको ऐसे करके धूप नहीं लगेगा मारना पड़ता है। बादल का वाला लोग जो भी खट्टा ही रह जाता है और साइज भी छोटा होगा ये अंदर वाला खा ना अंदर वाला तो जितना होगा खुला होगा इसको जो यहाँ हवा घुसना है लाइट घुसना है अभी जो धुआं है ये आपस में यहाँ लगा था ना, ये अभी अंदर आ रहा है देखो, ये अंदर आ रहा है, यहाँ लग रहा है, तो इसको जो यहाँ कर देते ये ब्रांच है, इसमें रख दीजिए इसको, आपस में वो लोग नहीं टकरना है। ये जो क्या है ये सब रूट है, नहीं नहीं तो मेरे घर को ये जो वाटर शूट है ना, वाटर शूट ये प्लांटेशन का चीज जो थोड़ा नहीं काटने से स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना सर। हमेशा इसलिए बोलता है कि 1 साल से आपको ट्रेनिंग जो मेंटेन करना है ना। अभी इसके आपको दिन से ये क्या का पेड़ है, ये तो हॉलैंड है, पर्सनल को हमसे अभी हम लोग इसको ही काम कर सकते हैं। अभी ये दोनों को हम पूरा प्रूनिंग एप्पल प्रूनिंग चल रहा है। आपेल चेक में जाऊंगा रागो तो सब फोन आदम फ्रूटिंग हो फ्रूटिंग बार है सब फेंकने वाला है। फ्रूटिंग जो पहचानना है, फ्रूटिंग आगे हम बताया था ना, वो बर्ड्स को रखना है जैसे। नेक्स्ट बार हमें कुछ नहीं लगे ऐसे तो बोलेगा फिर ट्रेनिंग वाला ने खत्म कर ट्रेनिंग वाला ने खत्म कर दिया बोले रे, ट्रेनिंग वाला अच्छा से काटो। रोय बाबू गुस्सा होगा ऐसे ऐसे होने से आपको खराब होगा ठीक हो जाएगा मैं ना बेड का सीटना भरेगा यहाँ। ये जो पेस्ट मारना वाला है ना, बढ़िया बना लेकिन ना। हाँ ट्रेनिंग वाला लोग वो ट्रेनिंग से था ना ओ ठुंगा ठुंगा करो ना जाम से मैं चलो Dimas ring Tasis ring Tashi Norbu Kim Norbu Tunggon Lopsang Tashi Ledo Tunggon बस सब कुछ दिखा लिया आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।